कमिटमेंट करके बैठे हुए हैं। और मैं बताऊंगी कि छोटी छोटी बातें और कमिटमेंट्स किस किस प्रकार की होती है, वो बताऊंगी। कमिटमेंट्स हम कैसे कर देते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि कमिटमेंट्स हो जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं भाई, घुटनों में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, या फिर किसी को पर्सनली जाके कुछ स्पेशल बोलेंगे तो ही कमिटमेंट्स होगी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। कमिटमेंट्स कैसी होंगी वो आपको बताऊंगी। सब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, सब अनम्यूट करके बताना मुझे। सबसे हमारे पूरे शरीर में सबसे छोटा अंग क्या है, किसी को पता है? अनम्यूट करके बता सकता है कोई भी एक जन। सबसे छोटा अंग किसी को पता है कि हमारे पूरे शरीर में सबसे छोटा अंग क्या है, जिसके द्वारा ज्यादा पाप होते हैं और जिसे परमेश्वर कहता है कि बहुत संभल के यूज करने की जरूरत है? जीभ, जुबान, जुबान। सर, दिल। जुबान। राइट, राइट, राइट। जुबान, हाँ, जुबान। सच्चाई है। अब हम वचन में चलेंगे, याकूब 3:5 जुबान। में। हाँ जी, याकूब 3:5। उसमें लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि परमेश्वर के साथ, जैसे परमेश्वर, कोई लोग बीमार होते हैं तो वो परमेश्वर को जाके बोलता है, अरे परमेश्वर ये बीमारी चंगी कर दे मेरी, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। और परमेश्वर की बात तो छोड़ो, लोगों से कमिटमेंट्स कर देते हैं। अरे जैसे मैं अपनी गवाही के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मेरी डॉटर हुई है, अभी सब जानते हैं। बहुत से लोग मेरे से मिले, और बहुत से, और जो पहले भी, जो डॉटर नहीं हुई थी उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमिटमेंट्स कर रखी है। कमिटमेंट्स कैसे हो जाती है मैं आपको ये बताती हूँ। क्योंकि जीभ है, लेकिन सबसे छोटा अंग है और उसको हमें बहुत संभाल के करना है, और बहुत बड़ी बड़ी डींग मारती है। डींग कैसे मारती है? जैसे कि मेरे को बहुत, अभी कुछ लास्ट संडे मुझे किसी ने बोला कि बेटी के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो उन्होंने कहा आपने खरीद लिया? मैंने कहा नहीं, मैंने अभी परचेज नहीं किया, मुझे मिल नहीं रहा है अभी मार्केट में। तो उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने मुझे क्या बोला, अरे ये चीज तुम्हें मिल नहीं रही है, अरे कोई नहीं मैं ला दूंगा, अरे मैं ला दूंगा, मैं दे दूंगी, मैं कर दूंगा। और लास्ट से लास्ट संडे में मैं चर्च गई तो मुझे किसी ने बोला, कुछ बेबी को लेकर ही कुछ बोला, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि भाई ये वाले कप, ये ऐसे मत बनाया करो, ये मत करा करो, अरे मैं ला दूंगी। इवन काफी टाइम पहले, 1 महीना 1 साल ऊपर हो गया, बहुत से लोगों को कमिटमेंट करे हुए। कमिटमेंट्स कैसी होती है? अगर हम किसी को बोल रहे हैं ना, मैं आपके घर पे आऊंगा, कोई अर्जेंट, बहुत ज्यादा अर्जेंट सिचुएशंस है, तब हम नहीं पहुंच पा रहे, तो वो एक बात अलग होती है। और को लग रहा है कि उस सिचुएशन में अगर हम जा सकते हैं तो हमें जाना चाहिए। जैसे बहुत से लोग बोल देते हैं, अरे आज मैं आपके घर पे आऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने बोला मेरी बेबी की टेक केयर के लिए, दोष देने के लिए नहीं बोल रही, गवाही के तौर पे बोल रही हूँ, कि बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि बेबी की टेक केयर के लिए ना आफ्टर डिलीवरी हम आपके वहां पे आएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। वो बोला हुआ रह गया और अभी तक नहीं। नुकसान किसका हो रहा है? मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। एक वाचा बन चुकी है वो, कि हम आएंगे, हम ये काम करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं ना करेंगे, बहुत से लोग कहते हैं मैं सुबह उठ के प्रार्थना करूंगी, मैं सुबह उठ के पक्का भोर में उठूंगी, अब तो पक्का ये करूंगी। परमेश्वर, हम किस लिए कमिटमेंट्स कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ बादशाह बांध रहे हैं। और अब कमिटमेंट्स पूरी न करने की, नहीं करने से बहुत सारी बातें परमेश्वर ने मन में डाली वचन से, तो वो बताऊंगी मैं। इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि जो परमेश्वर ने आज मुझे जो मन में डाला, कि ये है कि अपनी जुबान को बहुत ज्यादा केयरफुल होके यूज करना है। उतावली में मत कुछ भी नहीं बोलना। लिखा है बाइबल में एक जगह पे कि जो उतावली से चलता है वो चूक जाता है। जो उतावली कर रहा है बोलने में, अरे मैं ला दूंगी, अरे मैं खिला दूंगी। बहुत से लोग कहते हैं अरे मैं खाना बना के दे दूंगी, चिंता मत करो। कहाँ बना के दिया? अरे मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये तेरे लिए कर दूंगा। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी उतावली में ना किसी से एक शब्द ना बोले, जब तक खुदा की अगुवाई ना हो। अगर आप कर सकते हो, लिखा है जब तेरे में अगर भलाई करने की क्षमता है तो तू जरूर से भलाई कर। अगर आप में है तो आप जरूर से करें। बट ये नहीं कि नहीं कर पा रहे फिर भी बोल दिया नहीं हम करेंगे, उतावली में। भाई एक पहले वाले ने बोला, एक बोल रहा तो चलो हमने भी देखा, देख में हमने भी बोल दिया। अब हम जानेंगे कि कमिटमेंट्स ना पूरी करने की वजह से क्या क्या होता है, परमेश्वर क्या कह रहा है। क्योंकि लेकिन थोड़ा ही खमीर ना पूरा गुंदा आटा खराब कर देता है। भले आशीषें आ रहे, भले ब्लेस कर रहा है खुदा, पर क्या परमेश्वर का आत्मा हमसे प्रसन्न है कि नहीं है? हमें ये जानने वाली, आज सोचने वाली बात है। अगर नहीं है आज परमेश्वर का आत्मा हमसे प्रसन्न, तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क की जरूरत है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज यहाँ पर। परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दे दिया। परमेश्वर कहते हैं बेटा अपनी जीभ की संभाल करके चल। और हमें लगता है अरे बोल तो दिया, परमेश्वर को थोड़ी ना पता है। पर एक बात बता दूं, परमेश्वर ना मनों को जांचता है। एक हम वचन पढ़ेंगे, वचन निकालेंगे, नीति वचन 15:11। नीति वचन 15:11। जो लोग बहुत समझदार बनते हैं ना,
अरे परमेश्वर तो हमें देखता ही नहीं है, अरे बोल तो दिया, परमेश्वर ने थोड़ा ना हमें बोला ऐसे करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया तो क्या हो गया, अरे बोलने से थोड़ा ना कुछ होता है। पर देखो परमेश्वर, और बहुत लोग छुपने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं ना, तो यहाँ पे नीति वचन 15 का 11 में क्या लिखा है, पढ़ते हैं हम। कि जब कि अधोलोक और विनाश लोक के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है, यहोवा के सामने खुले रहते हैं, यहोवा के सामने ये सब चीजें खुली हुई हैं, तो निश्चय मनुष्य का मन भी। बहुत से लोग कहते हैं अरे मन में कुछ भी सोच लो, परमेश्वर को थोड़ा ना पता थोड़ा लग रहा है, मन में ही कमिटमेंट कर लेते हैं कुछ कुछ लोग, कह रहे पक्का उसका तो ऐसा ही करूंगी यार, ऐसा ही हो जाएगा, उसको ये देना ही देना है किसी भी हाल में। मन में ही सोच लेता है, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हाँ, हम इच्छा रख सकते हैं, प्रभु मैं इस समय प्रार्थना में बैठना चाहती हूँ, ये काम करना चाहती हूँ, प्रभु इच्छा करना चाहती हूँ और करूंगी में बहुत फर्क होता है। ये दो बातें हैं, करना चाहती हूँ और करूंगी में बहुत फर्क होता है। ठीक है, करना चाहती हूँ, प्रभु मेरी इच्छा मैं करना चाहती हूँ, मैं रात को भोर में उठना चाहती हूँ परमेश्वर, पर हाँ मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, पर जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे परमेश्वर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं अपने आप से नहीं कर पाऊंगी, प्रभु यदि तू मुझे उठाएगा प्रभु तो मैं जरूर से करने के लिए तैयार हूँ, प्रभु तो मुझे उठाना और मैं वापस सोने ना पाऊं। बहुत लोग प्रेयर को लेके कमिटमेंट्स कर देते हैं, करूंगी और करने में बहुत फर्क है। करना, कोशिश करनी है और परमेश्वर की मदद मांगनी है, वो उसके लिए कमिटमेंट नहीं होती है। तो बोलेंगे पक्का इस काम को करेंगे ही करेंगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे है, मैं मेरे को भी बहुत, ये मेरे सब ज्यादा से एक्सपीरियंस हूँ इसलिए बता रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं किसी के बर्थडे होता है निकल जाता है या नहीं जा पाते, तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अरे तेरा गिफ्ट ना हम पे ड्यू है, उधार है, अरे तेरे पैसे ही हम पे उधार है, तेरा गिफ्ट हम पे उधार है। हंसी मजाक में बोल देते हैं, अरे ड्यू है कोई नहीं दे दूंगा, बाद में दे दूंगी, गिफ्ट तो देना दे दूंगी, हम ऐसे बोल देते हैं। सिस्टर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 783, 783, नीति वचन पुराना नियम। तो इसमें ये बताना चाह रही थी कि बर्थडे पार्टीज में लोग जाते हैं और नहीं भी जाते तो गिफ्ट बोल देते हैं, अरे तेरा गिफ्ट मुझे भी ड्यू रहा, अरे मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने आज तक बोल रखा है आज तक, और मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है, क्योंकि मुझे देगा कि नहीं देगा आई डोंट केयर। बट एक कमिटमेंट की बात बता रही हूँ, मन्नत मानना और उसको पूरा ना करना, आगे बताऊंगी वचन से कि क्या क्या होता है। इससे पहले परमेश्वर को कोप भड़के, इसलिए हमें जिन जिन लोगों ने मन्नतें अगर आज भी कुछ कमिटमेंट कर रखी है किसी से, कुछ लोग कहते हैं अरे हमने तेरे लिए ना ये ले रखा है, हमने तेरे लिए ये ले रखा है, मिलेंगे ना तब दे देंगे, तब दे देंगे, तब दे देंगे, पर देता कौन है, कोई नहीं। उनको लगता है हल्के में बोल तो दिया, बर्थडे तो निकल गया, पार्टी तो निकल गई, चल बाद में दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, पर पता नहीं है तुम्हारा एक अंगीकार ना परमेश्वर ने सुन लिया। ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने भी ये बातें खुदा के दादाजी से सीखी है कि एक बात खुदा की दासी ने भी अपनी गवाही से बताया था, उन्होंने किसी को बोला था कि मैं तेरे घर पे आऊंगी, और आज तक नहीं आई, आज सॉरी उन्होंने मतलब जा नहीं पाई वो किसी के घर पे, बिकॉज ऑफ बिजी होने के कारण। जो परमेश्वर कहा था बोला तूने उसको बोला था मैं तेरे घर पे आऊंगी, और तू गई नहीं अभी तक, पर मैं खुदा की दासी ने अपनी गवाही से मुझे ये बातें बताई थी, सबको बताई थी इनफैक्ट, कि लोग सीखें कि हमारा एक एक शब्द क्या ले जाएगा। लेकिन जीभ है ना जो गद्दी बिठाती है, और एक जीभ है जो गधी पे बिठा देती है, तो हमें इस जीभ को बहुत ध्यान देते हुए काम में लाना है। और एक वचन हम और पढ़ेंगे, सर्पोपदेशक का 5 का 2, सर्पोपदेशक नीति वचन का नेक्स्ट चैप्टर है, सर्पोपदेशक 5 का 2। यहाँ पे लिखा है बातें करने में उतावली ना करना। साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो बातें हैं ना करने में ना उतावली मत करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। परमेश्वर लेकर धर्मियों पे कौन ना, सा वचन है मैम? सर्पोपदेशक का 5 का 2, पेज नंबर 808, पुराना नियम, नीति वचन के नेक्स्ट चैप्टर है। लिखे बातें करने में उतावली ना करना। बातें करने में बहुत लोग उतावली कर देते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, बोला ही तो है यार, बोलने से क्या होता है, बोलने के बहुत से लोगों के डायलॉग सुनती हूँ, अरे बोलने के पैसे थोड़ा ना लगते हैं, मतलब बोलने के पैसे नहीं लगते पर स्वर्ग जाना रुक सकता है एक छोटी सी गलती से। जो बोला है उसको करना है, किसी भी हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे कमिटमेंट्स कर रखी हैं। और लेकर बातें करने में उतावली ना करना, क्योंकि और परमेश्वर देखा है धर्मियों की ना, परमेश्वर ना धर्मियों में अपनी आंखें और अपने कान ना टुकटुके लगा कर रखता है। जब दो धर्मी इकट्ठे होते हैं ना, दो विश्वासी, तो वो ध्यान धर के सुनते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं। और नहीं भी इकट्ठे हो रहे तो भी परमेश्वर हमारे कान, हमारी बातों पे कान धर के हमारी बातों को सुनता है कि क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एक एक सेकंड ना परमेश्वर हमारा वॉच कर रहा है, एक एक सेकंड।
लिखा है बातें करने में उतावली न करना, और ना परमेश्वर, और बातें करने में उतावली न करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। परमेश्वर घर में भी है, चर्च में भी है, बाहर भी है। ये मत सोचना कि परमेश्वर सिर्फ चर्च में ही सुनेगा और बाहर नहीं। नो, वॉशरूम में बैठोगे तो भी वहां पे परमेश्वर सुनेगा, और वहां पे भी कुछ बोलती, कमिटमेंट कर दी तो। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर तो स्वर्ग में है पर तू पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। अपनी जुबान के जो वचन है ना, बातें, परमेश्वर कह रहे हैं वो थोड़ी ही हो तो बेटर है, थोड़ी ही हो, ज्यादा नहीं। ज्यादा बोलने का जो, जब बातें ज्यादा होती है ना, वहाँ अपराध भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो तुम्हारे मुंह की चौकसी कर, बहुत ज्यादा उतावली में मत दौड़, कहीं तू उतावली में चलने के कारण चूक ना जाए, अपनी डेस्टिनी ना खो दे, स्वर्ग की डेस्टिनी दूर ना हो जाए। परमेश्वर ये बोल रहा है आज। तो जो लोग कमिटमेंट्स करते हैं, और उसी के आगे चौथे में पढ़ेंगे 5 का 4 में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरी करने में विलंब न करना। बहुत लोग डिले कर देते हैं, अरे हमने तो आपके लिए ये करना था, हमने तो आपके लिए वो करना था, पर कर देंगे यार, आराम से कर देंगे। आराम से करोगे तुम्हारी आशीष भी आराम से ही आएगी। लिखा है कि जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए नापा जाएगा। जितना तुम डिले करोगे, क्योंकि ये बात मैंने सीखी है, तो जितना हम बोने में कुछ, अगर किसी को बोने के लिए बोला तो उसको तुरंत बोना है। किसी को कपड़ा देने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए अगर बोला है, किसी को खाना बनाने के लिए बोला कि आज का खाना मैं बना के खिलाऊंगी, ये कुछ भी करूंगी, अगर हम उस काम में डिले कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे आपको तो हम ये बना के खिलाएंगे, आपको तो ये बना के खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उस काम में डिले कर रहे हैं। क्या पता उस एक छोटी सी गलती से आपकी बहुत बड़ी आशीष रुक रही हो, क्या पता वो पूरा करते ही आपकी वो आशीष खुल जाए। पर लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं, अरे कर देंगे, अरे आराम से कर देंगे, तो अपनी आशीष फिर आराम से लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा कहेगा जब तू कर देगी ना फिर तब मुझे बता दियो, तब तेरी आशीष भी आराम से दे दूंगा। और बहुत से लोग हैं आज जो अपनी आशीषों को रोक कर बैठे हैं आज, एक छोटी छोटी कमिटमेंट्स की वजह से, और पता भी नहीं है उन्हें, मुंह से निकल गया, उनको लग रहा है यूं ही तो दूंगा, मैं कर दूंगी, पर उनको पता भी नहीं है कि ये छोटी छोटियां उनको नरक ले जाने के लिए काफी है। स्वर्ग नहीं जाएंगे गारंटेड, पक्की बात है। ऐसे लोग जो कमिटमेंट्स करके पूरा नहीं कर रहे हैं, पक्की बात है। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है, विलंब ना करना मतलब डिले मत करना। कमिटमेंट्स करिए, उसको पूरा करने में डिले मत करना भैया। अगर माना है ना तो कोशिश करना कि जल्द से जल्द उसको पूरा कर दो, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर साफ कह रहे हैं ऐसे लोग वो मूर्ख हैं। मैं नहीं कह रही, बाइबल कह रही है, मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। अब हम मूर्ख है कि समझदार है वो हम अच्छे से जान चुके हैं। वचन जो बता रहे हो, अगर हम उस वचन को अगर अपने अंदर लेके देखे, क्या हम ये बातें कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो हम क्या है, हम समझ सब कुछ सब समझ चुके हैं। लेकिन वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। कौन है जो बिन बात में बोल देता है, कुछ भी तारे से बोल देता है, उसको मूर्ख बोला जाता है। अरे हम ये कर देंगे, अरे हम वो कर देंगे, करने के लायक भी है, कुछ लोग करने के लायक है पर जाल मुझके डिले करते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर ये बोल रहा है। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। परमेश्वर कह रहा है जो मन्नत तूने मान दी ना बेटा, उसको पूरी करना। आज भी, आज दिन तक भी ना, बहुत से लोगों ने मुझे बहुत कुछ देने के लिए बोला है, बहुत कुछ, लालच से नहीं बोल रही, मुझे कोई नीड नहीं है, मेरे परमेश्वर का दिया मेरे पास बहुत है, बहुत है। क्या लोगों को लगे कि मुझे लालच है, भाई नो। इवन खिलाने पिलाने के लिए भी बहुत बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है। डिले पे डिले, डिले पे डिले, डिले पे डिले हो रहा है। मेरे को नहीं हो रहा। अपने आप को वो लोग जान चुके हैं कि क्या हमारी आशीष कहीं रुकी तो नहीं हुई है, क्या वो देने से आशीष तो नहीं रुक रही है, क्या हमारा कोई काम तो नहीं रुक रहा। पर से दो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या हम देने में है, क्या हम दे रहे हैं? बोल तो हमने बहुत बड़ा बड़ा दिया, अरे आज से मैं तेरे लिए ये करूंगी, पक्का गारंटेड है, अरे आज तेरे को पक्का यहाँ घुमाने लेके जाऊंगी, अरे पक्का करूंगी। और झूठे है, और लिखा है झूठों से यहोवा को घृणा आती है। और झूठे लोग, झूठा कौन है? शैतान। वरन झूठ का पिता है वो, झूठों का पिता है वो। इसलिए हम अपने आप को अपने अंदर जान सकते हैं हम कितने पानी में और कितने नहीं। लिखा है कि अपने तू जो मन्नत माने, तो जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। और 5वें में क्या लिखा है, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का नाम मानना ही अच्छा है। जब वो कह रहा है भाई मन्नत को ना ही मान, इससे बड़े तो मन्नत को मत ही मान भाई। अगर पूरी ही नहीं करनी तो क्यों मान रहे हो, पाप में क्यों जा रहे हो बार बार? जब तुम कुछ पूरा ही नहीं कर सकते हो तो मत मानो ना। किसने बोला है मन्नत मानने के लिए? परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे को मन्नत माननी पड़ेगी? नो, परमेश्वर ने नहीं बोला। इंसान अपनी इच्छा से मांगता और फिर पूरा नहीं करता, और फिर आशीष रुकती है, फिर शैतान को मौका मिलता है, और फिर बोलता है अरे मेरी आशीष क्यों नहीं आ रही, ये समस्या क्यों आ गई, बीमारी क्यों आ गई, कर्जा घटी क्यों आ गई। पर वो कह रहे इससे बड़े तो मन्नत मत ही मानो भैया, बढ़िया है। कोई वचन कहकर अपने, क्योंकि ये बताना चाहती हूँ खुदा की दासी
ने बोला था एक बार, मैं उनकी गवाही से बताती हूँ कि वो बहुत सारी गवाहियां शेयर करती है। उन्होंने कोई बोने के लिए बोला था किसी को, उन्होंने बोला किसी को भी, क्या खुदा के दासों को। जैसे बहुत से लोग टाइट बोते हैं अपना, टाइट, और जितने लोग भी टाइट बो रहे हैं अपने, जहां जहां तुम चर्चिस में जा रहे हो, एक बात मैं जरूर से बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग टाइट बो रहे हैं अपना, या कुछ भी बोने के लिए बोलते हैं, खुदा के भवन के लिए स्पेशली बोने के लिए बोल रहे हैं ना, उसको जरूर से पूरा करें। क्या पास्टर्स लोग घर आके नहीं मांगते आप लोगों से, या मैं नहीं मांगती, या मेरे हस्बैंड नहीं मांगते, एक्सवाइजेड कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा, पर ये आपकी इच्छा है। जो जहां हम जाते हैं, खुदा की दासी ने बोला था, जब प्रभु मेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी ना, तो मेरा बाकी का वचन जीवन तेरा, बाकी के बच्चे जीवन पे आखिरी सांस तक प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगी। और आज तक उन्होंने अपना सब काम छोड़ दिया और आज खुदा की सेवा करती हैं। यही सेम बात मेरे हस्बैंड ने बोली थी, प्रभु बस बाकी बचा जीवन प्रभु अब तेरा है, मैं प्रभु से तेरी सेवा करूंगा। और लिटरली परमेश्वर उनको बढ़ा भी रहा है। प्रभु की महिमा हो सच में। इस बात में लिखा है, जब अपने माता पिता भाई बहन को मुझसे प्रिय जानेगा, वो मेरे योग्य चेला नहीं। परमेश्वर जॉब करने के लिए मना नहीं करता, काम करने के लिए मना नहीं कर रहा, पर एक कमिटमेंट की बात बता रही हूँ। एक कमिटमेंट को जब पूरा किया, बोला है मुंह से, तो उसको पूरा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको छूट नहीं सकते हम। लिखा है, मन्नत का ना मानना ही अच्छा। और जो लोग टाइट बोते हैं, बोलते हैं अरे आज बो देंगे, मैं इसलिए बता रही हूँ, छोटे छोटे खमीर है, लोमड़ी है, इनको पकड़ना जरूरी है। मेरे साथ भी हुआ था, टाइट टाइट बोना था मुझे भवन में, तो डिले हो गया था, मेरा भी डिले हो चुका था। और सुबह बोना था मुझे, और नहीं, टाइट मेरे पास आया था कहीं से अमाउंट, तो मुझे बोना था, और वो डिले हो गया था, डिले हो रहा था, किसी भूल रही थी और किसी ना किसी कारण से, है ना, डिले हो रहा था बहुत बार। ठीक है, तो मैंने कहा चल अभी बोलूंगी, काम निपटा लूं, ये कर दूं वो कर दूं, और आप मानोगे नहीं, विद इन अ सेकंड मैंने नुकसान भी देखा था टाइट बोलने में। और खुदा की दासी की, हम तो चलो सीखने वाले हैं ना, खुदा के पास्टर्स जो दास दासी हैं, उन तक ने खुदा की दासी की गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। उन्होंने अपनी गवाही से बताया कि भाई मेरे को टाइट बोना था, एक दो तीन दिन लेट कर दिया, और उसकी वजह से उनको बहुत बड़ा, मैं अंगीकार नहीं करना चाहती क्या था, पर बहुत बड़ा उनको नुकसान उठाना पड़ा था। एक अच्छा अमाउंट, हजारों में उन्होंने नुकसान उठाया था। और उन्होंने अपनी गवाही के साथ बताया कि मैंने टाइट देने में डिले कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ नहीं चलता, वचन सबके लिए सेम है, मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, तो उन्होंने भी डिले कर दिया था, तो उनको एक बहुत बड़ा हजारों में नुकसान हुआ था। उन्होंने हमें अपनी गवाही से बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो जो लोग डिले करते हैं ना कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, या खुदा के काम को, लिखा है जो आलस्य से परमेश्वर का काम करता है वो श्रापित है। तो हमें परमेश्वर का काम आलस्य से नहीं करना है, वरन फुर्ती से करना है, पर करते ही नहीं है। बहुत से लोग भवन जाने बोलते हैं, अरे आज तो पक्का भवन जाऊंगी भाई, आज तो पक्का, चल यार तबीयत ठीक नहीं है। लोग खांसी जुकाम के चक्कर में भवन जाना, अरे आज तो खांसी, आज तो चल जुकाम है, चलो भाई कोई नहीं, आराम कर लेते, कल चले जाएंगे। पता नहीं है तुमने आज के लिए बोला था। सर लास्ट मीटिंग देखी हो सबने संडे की, तो सब जानते हैं खुदा की दासी की तबीयत के बारे में, सब जानते हैं, क्योंकि सबको लिंक जाता है। मेक श्योर मैं जानती हूँ कि सब जानते हैं ये बातें। उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था, फिर भी उन्होंने प्रेयर करी, फिर भी उन्होंने वचन शेयर किया। क्यों? कमिटमेंट, प्रभु तू ले जाए तो ले जाएगा। फिर भी वो आई, तकलीफ में आई भवन में, क्यों? कमिटमेंट पूरा करने के लिए। भैया बादशाह है प्रभु, संडे की आज्ञा है कि प्रभु मुझे भवन में जाना है, तूने कहा है प्रभु, तुझसे प्यार करने के लिए मैं आऊंगी परमेश्वर, आखिरी सांस तक, लेकिन जो अंत तक धीरे धीरे उद्धार हो सका है। तो प्राण देने तक विश्वास होके रहेगा। प्राण क्या देंगे, हम अपनी कमिटमेंट देना ही नहीं मांगते किसी को, पूरी कमिटमेंट ही नहीं पूरा करना मांग रहे, तो प्राण तो बहुत दूर की बात है। तो परमेश्वर हमारा प्राण लेने नहीं आया। परमेश्वर तो चाहता है कि वो हमें भरपूरी का जीवन दे, पर इंसान अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण आशीषों से वंचित हो जाता है, जिंदगी से वंचित हो जाता है, और बहुत कुछ गवा बैठता है, उसको पता भी नहीं चलता। ये गवाहियां इसलिए बताई जा रही हैं, गवाहियां बताई जा रही हैं, ये क्यों बताई जा रही हैं? ताकि आप सीखो ये छोटी छोटी गलतियां, मे भी ये गलतियां बहुत से लोग कर रहे होंगे, यकीनन कर रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब बताता है वो झूठ नहीं बताता, क्योंकि वो बार बार परमेश्वर का आत्मा बर्तन धो रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, मन्नत के ऊपर प्रीच कर, मन्नत के ऊपर, मन्नत के बारे में बता, लोगों ने मन्नतें मानी है पर पूरा नहीं कर रहे हैं लोग, इनकी आशीषें रुकी पड़ी हैं, ये जानते भी नहीं है कि थोड़ा खमीर, घंटों प्रार्थना में बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये मन्नत की वजह से इनकी आशीषें रुकी पड़ी हैं, पर जान ही नहीं पा रहे। आगे क्या लिखा है? मन्नत को पूरी न करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। आगे लिखा है 6 में, कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। वचन कहकर मतलब अपनी बातों को, लिखा है ना तुम्हारे जैसे ऊपर पड़ा कि इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो, अपनी जुबान को संभाल के रख। तो मन्नत मान रही है ना, मन्नत मान रहा है, तो वो थोड़े ही हो, ज्यादा ना हो।
क्योंकि पाप में ना फंसना इट मीन्स ये पाप है परमेश्वर की नजर में। मन्नत को मान के पूरा नहीं करी, परमेश्वर की नजर में पाप है। और पापी लोग तो वैसे भी स्वर्ग राज्य में एंट्री क्या देख भी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कहीं कूड़ा ना हो जाए, हमें इस वक्त इन सब बातों का ध्यान देना है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। पाप में फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पापों की क्षमा जरूर परमेश्वर देगा, पर पूरी करने पर। फंसे तब तक रहेंगे, कब तक? जब तक उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर देते। और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ, और ये भी मत बोल देना अरे मैंने तो गलती से बोल दिया, अरे गलती से मेरे मुंह से निकल गया भाई, सॉरी। नो, लोग कह रहे ये मत बोलना कि भूल से हो गया। नो, पूरी बोला है ना तो पूरी करनी पड़ेगी। बाइबल में लिखा है वो हमारे मुंह का फल का सिरजनहार है, जैसा हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा। पर क्रिएटर गॉड है वो। पर यहाँ पे लिखा है ये मत करना कि हाँ भाई गलती से हो गया, भूल से हो गया। नहीं, सर्प उपदेशक का 5 का 6वां वचन, 6। ठीक है। और ईश्वर के दूत के सामने, स्वर्ग दूत के सामने, आप सब जानते हैं कि हर एक, आप लोगों के साथ भी, सबके साथ एक एक स्वर्ग दूत है। हम क्या क्या कर रहे हैं ना, क्या क्या बोल रहे हैं, वो लिख रहा है अपनी किताब में, एक एक बात लिखी जा रही है। ठीक है, ईश्वर के दूत के सामने ना झूठ मत बोल देना, ये मत बोलना कि भूल गया, उसने किताब में लिख लिया। बेटा तूने क्या कमिटमेंट करी थी, सारे कमिटमेंट्स वो लिख रहा है। एक एक बात जो तुम्हारे मुंह से निकल रही, किसी की बुराई के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, एक एक बात वो लिखी जा रही है। तो ये मत कहना कि भाई मैं भूल गया। नो, परमेश्वर क्यों तेरा, और आगे लिखा है परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो। परमेश्वर क्यों अप्रसन्न हो? और जब तक परमेश्वर प्रसन्न ही नहीं, तुम कितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लो, दहाड़े मार मार के रो लो, कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर के तेरा बोल सुन के ना, तो तू पूरी नहीं कर रही, कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा। तेरी वाणी सुनकर, ये बातें सुनकर ना कि मैं भूल गया, गलती से बोल दिया, अरे उतावली में निकल ही जाता है। अरे जुबान है, अरे इंसान है, बहुत से लोगों को सुना, अरे इंसान है भाई, निकल ही जाता है। इंसान तो परमेश्वर था, परमेश्वर भी तो इंसान था और इंसान है। वो आत्मा है, यकीनन वो आत्मा पर आया तो इंसान का रूप धारण करके, कुछ और बन के तो वो नहीं आया, सब जानते हैं। तो ये मत सोचे कि इंसान है मुंह से निकल ही गया भाई, उतावली हो गई। नो, परमेश्वर का आत्मा यहाँ साफ बोल रहा है कि परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो। क्यों परमेश्वर अप्रसन्न हो? तेरी बातें सुनकर, और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। परमेश्वर नहीं चाहता वो तुम्हारे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। अगर चाहते हैं, अगर हम हमारे हाथ के कार्य सफल हो, हम सक्सेस पाए अपनी लाइफ में, तो ये थोड़ा सा खमीर है हर एक को, मुझे भी और आपको भी, हर एक जन को अपनी लाइफ से खमीर को निकालना है, किसी भी तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि परमेश्वर अप्रसन्न न हो। अगर परमेश्वर अप्रसन्न हो जाएगा तो मनाना बहुत मुश्किल है। आजकल लोग कहते हैं दुनिया को खुश करने में लग रही है, दुनिया रूठ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमेश्वर जब रूठ जाता है ना, खुदा की दासी की गवाहियां हैं हमारे पास, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने अपनी गवाहियों के द्वारा। जिस दिन खुदा रूठ जाता है ना, आंसू बहा बहा करना, सच बता रही, प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। वो मौका फिर नहीं मिलता अगर खुदा अप्रसन्न हो जाए तो। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है, बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनी सुनी है इस बारे में हम लोगों ने। और लिखा था जैसे ऊपर कि पाप में फंस जाते हैं लोग कमिटमेंट्स करके। और एक वचन और है, और छूटेंगे कब, पाप से कब छूटेंगे, इस फंदे से हम कब छूटेंगे, कब? मत्ती का 5 का 26 पढ़ेंगे। मत्ती, मैथ्यू 5 का 26, मत्ती 5:26। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक मतलब टिल, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना देगा, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। जब तक तो बेटा कमिटमेंट्स को पूरी नहीं कर देगी ना, पूरा नहीं कर देगा, तब तक तू छूटेगा नहीं। ये मत सोच तू पाप से बच जाएगा, पाप में ही है तू। ये पाप तेरा तब तक दूर नहीं होगा कि जब तक तू अपनी कमिटमेंट्स को पूरा ना कर दे। लिखा है जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भरेगा, तब तक इस से छूटने का नहीं है। और जहां से संसार से नहीं छूटेंगे तो स्वर्ग कहां से जाएंगे? स्वर्ग तो इम्पॉसिबल है फिर जाना। जब तक अगर पाप वाला जीवन है, थोड़ा ही खमीर अगर हम लेकर चल रहे हैं, तो उसके साथ हम स्वर्ग जा ही नहीं सकते। तो इन बातों का हमें ध्यान देना है। पर मुझे साफ बता रहा है यहाँ पर, कौड़ी कौड़ी मतलब एक एक, कौड़ी कौड़ी एक एक, जब तक भर नहीं देगा। भले परमेश्वर से बोला हो धन्यवाद, बहुत से लोग कहते हैं मिठाई, एक बहन है, याद दिला रहा है परमेश्वर के बारे में, आती है कि 2 बार भवन आई है, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, मेरा एक काम बन जाएगा तो मैं यकीनन मिठाई का डब्बा लेके जाऊंगी परमेश्वर के भवन में। और ना आज वो खुद है, ना ही मिठाई का डब्बा आया भवन में अभी तक। परमेश्वर भूखा नहीं है मिठाई का। परमेश्वर क्या बताना चाहता है, सिर्फ तुम्हारी मुंह की बाचा परमेश्वर अपनी मुंह की बाचाओं को पूरा कर, कहीं तू फंस ना जाए।
तुझे नहीं पता, तू बहुत हल्के में लेके जा रहा है, तू बहुत हल्के में लेके जा रही है। लेकिन एक जगह वो दया करने वाला परमेश्वर है ना, एक जगह भस्म करने वाली आग है वो। मुंह की छोटी छोटी गलतियों की वजह से मुंह की चौकसी कर, बार बार मुझे एक ही बात मन में डाल रहा है इस वक्त, मुझे नहीं पता क्यों। मुंह की चौकसी कर, लेकिन ना बहुत से लोग मुंह की चौकसी नहीं कर रहे हैं इस वक्त। बार बार मन में आंखों में ये डाल रहा है परमेश्वर कि अपने लोगों को बोल के मुंह की चौकसी करे। मुंह की चौकसी करना बहुत जरूरी है इस वक्त, क्या हमेशा, टिल द एंड। और वो बहन ने मुझे क्या बोला कि भवन में आऊंगी, मिठाई का डब्बा जरूर लेकर आऊंगी। ना मिठाई का डब्बा आया, ना वो खुद आई। तो क्या हुआ, वो कमिटमेंट बनी की बनी रह गई। बात मिठाई के डब्बे की नहीं है, बात ऑफरिंग की नहीं है, बात टाइप की नहीं है, बात किसी चीज की नहीं है, बात कमिटमेंट्स की है। मुझे बोला, बहुत से लोग कहते हैं चलो ये ड्रेस आपको पसंद है ना, ये ड्रेस तो मैं ला दूंगी, आपके लिए चिंता मत करो। ना वो बंदा दिखता है, ना दोबारा वो ड्रेस दिखती है। किसको धोखा दे रहे हैं वो लोग? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी मनुष्य को धोखा नहीं दे रहे हैं। खुद धोखा खाते हैं ऐसे लोग। और धोखा कैसे खाते हैं, लिखा है नीति वचन 20 का 25 पढ़ेंगे अब हम। वचन में चलते हैं, नीति वचन 20 का 25। नीति वचन 20 का 25। यह लिखा है, जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए, बिना विचारे बोल देते हैं, बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए, और जो मन्नत मांगकर पूछ पाछ करने लगे। यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है, पूछ पाछ करने लगता है। अरे मैंने कौन सी मांगी थी, मैंने कौन सी कमिटमेंट करी, मुझे तो याद ही नहीं। तो पूछ पाछ करता है ना, ज्यादा समझदार बनता है, वो फंदे में फंसेगा ही फंसेगा, नहीं लिख रहा है। और आगे भी हमने पीछे भी यही पढ़ा था कि वो पाप में फंसेगा, वो फंदे में फंसेगा। और कब छूटेगा, जब तक कौड़ी कौड़ी ना भर देगा तब तक वो छूटने ना पाएगा। अभी हमने पढ़ा। तो क्लियर परमेश्वर का आत्मा यहीं पे ये बता रहा है कि बहुत लोग जो समझदार बनते हैं अपने दिमाग में पूछ पाछ करते हैं, अच्छा भाई ऐसा नहीं होता, बोला ही तो होता है, पैसे मुंह से बोलने में ना पैसे नहीं लगते। तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही ना गहराई में चले गए। मेरे हस्बैंड किसी दिन किसी को कुछ बातें बता रहे थे, तो उन बहन ने क्या बोला, भाई तू तो भाई भैया आप तो ना कुछ ज्यादा ही गहराई में चले गए। लिटरली गहराई में जाना है। बहुत से लोग हमें बोलते हैं तुम ना पागल बनते हो, पागल हो चुके हो सच में। तुम ना कुछ छोटी छोटी बातों को लेके ना ज्यादा ही सोच लेते हो, ज्यादा ही तुम ना परमेश्वर का डर ना कुछ ज्यादा ही रख रहे हो। पौलुस ने क्या कहा था, पौलुस ने कहा था, लोग तुम मुझे मूर्ख समझते हो ना, मुझे मूर्ख समझते हो ना, कोई बात नहीं, इस मूर्ख की सुन लो। तुम्हें लगता है ना कि मैं ओवर ज्यादा आत्मिक बनना चाहते हैं, ओवर आत्मिक बनते हैं कि ज्यादा ही परमेश्वर का डर रखने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इस ओवर आत्मिक बनने की सुन लो। तो पौलुस ने कहा था, मुझ मूर्ख की सुन लो, मुझ पागल की तो सुन लो, उद्धार पालोगे। पौलुस ने कहा था, ऐसा ही कहा था पौलुस ने। तो आज लोग हमसे बोलते हैं तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अरे मुंह से बोला ही तो था। मेरे रिलेशन में बहुत सारे लोग हैं, अरे हम आपको, आज तक वो आई नहीं चीज, आज तक। मुझे कुछ खाने के लिए पसंद था और उन्होंने बोला था, और उनको लग रहा है इसने ले तो लिया। भले एक बात आपको जरूर से मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, भले सामने वाले ने वो चीज खरीद के खा ली हो, भले सामने वाले ने वो कपड़ा पहन लिया हो खरीद कर, अगर आपने बोला तो आपको देना पड़ेगा। अपने मुंह से निकाली है आपने, ये मत सोचना है उसने वो चीज ले तो लिया, अब क्या फायदा देने का। नो, उसने ले ली, वो उसकी वो है, पर आपने बोला आपको पूरा करना है। ये नहीं कि नहीं पूरा नहीं करना। क्योंकि मेरे रिलेशन में है कुछ खाने के लिए ऐसी बात तो होती, मैंने कहा हाँ पसंद है मुझे बहुत, मैंने आज तक बचपन से मुझे वो चीज बहुत ज्यादा पसंद है, खाने के लिए बहुत एक्सेसली पसंद है मुझे। तो मैंने उनसे ऐसे शेयर करी थी, तो पूछ रहे थे क्या खाने का मन है, यूं करके मैंने कहा चीजें बहुत अच्छी लगती है वाली। उन्होंने कहा ठीक है मैं ला दूंगी, मैं ला दूंगी, और आज दिन तक नहीं लाए, आज दिन तक नहीं लाए। मुझे कोई लालच नहीं है, बट उनकी एक बादशाह ना, वो लोग माफ करना मांगते हैं, ना ही कुछ करना मांगते हैं, और ना ही कमिटमेंट्स को पूरा करना मांगते हैं। और आज कितने वो बताए, और वो लोग कितने कर्जों के नीचे आ चुके हैं पता है। यहाँ से पैसा ले रखा है, वहां से पैसा ले रखा है, ये वो कितने कितनी जगहों से पैसा ले रखा है उन लोगों ने, और कितने कर्जे के नीचे पता है, वो कितने लोग, वो लोग कितने कर्जों के नीचे जा चुके हैं। किसी के लिए बुराई के लिए, किसी की बुराई के लिए नहीं, इसे भी गवाही के तौर पर बता रही हूँ। लग रहा है कि कमिटमेंट, अरे खाने की चीज बोल रही, इससे थोड़ा ना कोई कर्जों के नीचे चले जाएगा, इससे थोड़ा ना कुछ होगा। क्या पता परमेश्वर की नजर में वही बात बहुत कीमती हो जो हमने कमिटमेंट में बोल रखी हो, और कितनी कितने कर्जों के नीचे वो जा चुके, कितने ज्यादा ओवर। और आज सोच रहे कि कहां से चुकाएं। सोचो, क्या ये आशीष है, ये ब्लेसिंग है? नो, ये ब्लेसिंग नहीं है, ये शैतान की ओर से थी सारी बातें। और शैतान को मौका किसने दिया? खुद ने दिया। लेकिन आज्ञा न मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और बहुत लोग तो मन के बुद्धिमान समझते हैं ना, तो उनके लिए भी वचन लिखा हुआ है। वचन पढ़ेंगे हम। हाँ एक वचन और है,
व्यवस्था विवरण का 23 का 23, व्यवस्था विवरण 23 का 3। यहाँ पे लिखा है जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। मुझे नहीं पता बच्चे ने ऐसे लिखा है, बट बार बार आता में ये आ रहा था कि बहुत से लोग अपनी जुबान की चौकसी नहीं कर रहे हैं, तभी शायद परमेश्वर ये वर्ड बार बार बोल रहा है, चौकसी चौकसी। अपने मुंह की चौकसी करना, तो अपने मुंह के वचन से, तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने। मैंने कुछ देर पहले यही बोला कि ये लोग अपनी इच्छा से कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि तुम मन्नतें मानो। यहाँ पे क्लियर लिखा है तो अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से कर रहे हो भाई तुम, से अपने परमेश्वर की यहोवा की जैसी मन्नत माने ना, वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना, वैसे ही पूरा कर देना बेटा, एज इट इज। एज इट इज मतलब एज इट इज। अगर बोला है फॉर एग्जाम्पल किसी को हमने चावल खिलाने के लिए बोला है, किसी को रोटी खिलाने के लिए बोला है, ये नहीं चल रोटी नहीं यार, चल यही रखा है यही खिला देते हैं, पेट ही तो भरना। नो, अगर बोला है ना रोटी के लिए तो रोटी खिलानी पड़ेगी भैया, ऐसा नहीं चलेगा। एज इट इज पूरी करना, स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरी करना, एज इट इज पूरी करना, बिना किसी डर के, बिना किसी या ओ डर के। बहुत से लोग बुद्धिमान समझते हैं ना अपनी नजर में, उनके लिए भी एक वचन लिखा हुआ है यहाँ पर, नीति वचन 14 का 12। नीति वचन 14 का 12 में देखेंगे हम। बहुत लोग कहते हैं अरे हाँ हाँ हम ठीक चल रहे हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ना हम लोग बहुत ठीक चल रहे हैं। तुम हमें ना शिक्षा मत दो, तुम जितना गहराई में चले गए ना तो अपनी गहराई अपने पास ही रखो, हमें ज्यादा मत सिखाओ, ठीक है। वो अपनी नजर में बहुत ज्यादा समझदार है, उनको लगता है वो जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी नजर में बहुत अच्छा अच्छा, उनको एक मार्ग बहुत अच्छा लगता है, अपनी नजर में सब बुद्धिमान बनते हैं ना। तो यहाँ पे उनके लिए भी एक वचन है, नीति वचन 14 का 12। एक मिनट, हाँ। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, ऐसा मार्ग है, एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को बहुत ठीक जान पड़ता है। लग रहा है हम तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, अरे सामने वाला तो गलत ही बता रहा है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि मुंह से बोलते तो पूरा करो, अरे बोलती तो दुनिया है, बोलती दुनिया, उनकी आशीष और अपनी आशीषों में फर्क भी देख लेना। लिखा है कि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मृत्यु मिलेगी भैया उसके अंत में, मैं नहीं बोल रही, वचन कह रहा है। इससे पहले पाप का फल क्या है? पाप का फल मृत्यु है। और सच बता रही हूँ, जो लोग अभी भी लग रहा है ना कमिटमेंट्स को पूरी नहीं करी, अगर वचन सुन के अगर मन बनाया ना तो कमिटमेंट को जरूर से पूरा करना, प्लीज जरूर से पूरा करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी एक एक बात आपके साथ एक एक स्वर्गदूत है, वो आपकी एक एक बातों को लिख रहा है, बहुत ध्यान धर के सुन रहा है। वो लिखा है कि अपनी एक एक बातों को पूरा करना और अंत में मृत्यु मिलती है। बहुत जो लोग ठीक जान पड़ते हैं, अरे यीशु मसीह को मान के क्या होगा, अरे ऐसे करने से कुछ छोड़ना होता है, ऐसे करने से थोड़ी ना होता है। वो नहीं जान रहे कि शैतान उनको नरक के लिए और लेके जा रहा है, गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, और वो उसी में चलते जा रहे हैं। तो इससे हमने ये सीखा है आज कि हमें कमिटमेंट्स को पूरा करना है। एक लास्ट वचन है सर्पोपदेशक का, एक मिनट, नहीं हो गया, नहीं कोई और था वो। तो हमें यही ध्यान रखना है कि अपनी कमिटमेंट्स को हमें पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। छोटी छोटी बातें, अगर किसी को गिफ्ट देने के लिए बोला है, किसी को कुछ भी देने के लिए बोला है, तो प्लीज पूरा करें। और विश्वास करती हूँ जो लोग पूरा करेंगे तो आज रात 12 बजे से पहले पहले अद्भुत गवाहियों को भी पाएंगे वो लोग। आमीन। तो परमेश्वर आज हमें यही सिखाना चाहता है, बुद्धिमान ना बने अपनी दृष्टि में, बिल्कुल भी बुद्धिमान ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। देखिए मनुष्य का सारा चांचर अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मनों को तोलता है। परमेश्वर तो मनों को तोल रहा है, ठीक है। तो मनुष्य अपने नजर में तो बहुत अच्छा बनता है, पर लिखा है कि मनो, परमेश्वर तो मनों को तोलता है। मन में सब जानता है वो, मन में भले आप क्या भी रहोगा, मैंने तो यार इससे बोला था देने के लिए पर दिया नहीं, भले सामने वाले को नहीं पता, मन में अगर हमने बिहाइंड द कर्टन भी बोल दिया, ये नहीं कि मुंह पे जाके बोल रहा है, अगर बिहाइंड द कर्टन पीछे से भी अगर आपने बोल दिया ना किसी को कुछ देने के लिए, और अगर आपने आपस में हम हस्बैंड वाइफ में बात कर देते हैं इसको यार ये चीज ना देनी है, तो देते हैं भाई, यकीनन देते हैं। अगर हमने आपस में ही बात करके अगर हम बोल रहे हैं ना कि ये चीज इसको देनी है, भले उस इंसान को नहीं पता कुछ बोने के लिए बोला है, कुछ भी बोला है, और अगर हम नहीं कर रहे तो परमेश्वर के नजर में हम क्या है, हम वचन से जान चुके हैं सारी बातें।
ठीक है, तो कौड़ी कौड़ी भर रही है, हमें एक एक कौड़ी कौड़ी का हिसाब परमेश्वर लेगा। न्याय के दिन में ना एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ भाई अच्छे कामों का, सारे अच्छे काम तो हमारे, लिखा है कि तुम्हारे सब अच्छे काम मेरे सामने मेरे चिथड़ों के समान है, तो हम क्या उम्मीद लगाते हैं ना। और आज से हमें जैसे कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम करने हैं। तो हम हमें भी यही सोचना है कि हम परमेश्वर को कितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और लिखा है ऐसा ना हो कि ये सब बातें सुन के परमेश्वर तुझसे अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के सब कामों को वो नष्ट कर दे। इससे पहले परमेश्वर नाश करने पे आए भैया, इस कमिटमेंट्स को जो भी किसी ने कुछ भी, कुछ देने की, लेने की, खाने की, पीने की, घूमने की, किसी भी चीज की एक एक छोटी छोटी कोई भी वाचा बांधी है, और यदि परमेश्वर के भवन के लिए कुछ वाचा बांधी है, परमेश्वर के भवन के लिए कुछ बोना है, परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट बो रहे हैं, टाइट हो गई, टाइट हो गई, ऑफरिंग हो गई, कुछ भी हो गई, कुछ भी बोने के लिए बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लीज उसको पूरा करें। पवित्र आत्मा नहीं कर पा रहे तो पवित्र आत्मा की मदद मांगे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा ना। लेकिन हम अपने आप से कुछ नहीं करते, पर हमें एक सहायक दिया गया है। सहायक कौन है? वो पवित्र आत्मा जी, होली स्पिरिट। हम उनसे मदद मांग सकते हैं। पर प्रभु मैं करना चाहती हूँ, मैंने कमिटमेंट तो कर दी, पर इस कमिटमेंट को पूरा करने में आप मेरी मदद और सहायता कीजिए। तो परमेश्वर यकीनन वो पूरा करेगा। एक बात को याद रखना, फिर से बता रही हूँ, करूंगी मैं और करना चाहती हूँ, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। करना चाहती हूँ मतलब हम इच्छा रख रहे हैं, और करूंगी, पक्का करूंगी, इसमें भी बहुत फर्क है। करूंगी तो करना पड़ेगा। भले तुम छुप जाओ, लेकिन मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है। कहीं पे भी जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की निगाह, अगर पहाड़ों के हम कुछ लोग छिप जाते हैं, छिप लेते हैं, परमेश्वर कौन सा कुछ देख रहा है। जब वो मनों को जा सकता है, हम कहीं पे भी घुस जाए, सोफे के नीचे, पलंग के नीचे, कहीं भी घुस जाए, कहीं भी छिप जाए, हम कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर वहां तक भी वॉच कर रहा है बेटा। लेकिन तुम्हारे मनों को, हमारे जो विचार होते हैं ना, वो दूर से ही जांच लेता है, हमारे विचारों को वो दूर से ही परख लेता है। और आगे हम क्या करने वाले हमें नहीं पता, पर परमेश्वर सब जानता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप हमारा क्या है, सब जानता है। इसलिए ज्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ना मुझे ना आपको। स्पेशली मैं अपने लिए पहले बोलती हूँ, दूसरों को बात है, पहले अपने लिए बोलती हूँ कि मुझे बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया को टोपी पहना सकते हैं, पर हम परमेश्वर को टोपी नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने हमें बनाया, आकाश और पृथ्वी को अपने हाथों में उसने तान रखा है। ठीक है, तो हमें अपने आप को जांचना है कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अपने आप को देखना है, क्या हम सही ट्रैक पे हैं आज। नहीं है तो अपना ट्रैक मोड़ लो, नहीं है तो हमें अपने ट्रैक मोड़ने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। सिस्टर एक बात और पता करनी है। बाद में तो यहाँ पे एक लिखा है, याकूब 3:6 में भी लिखा है, जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, अधर्म का काम करती है जीव। बहुत संभल की जरूरत है इसको इस्तेमाल करने की, और सारी देह पर कलंक लगा देती है, कलंक लगा देती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जैसा कि मानते एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, उसके अंत में क्या है? मृत्यु ही मिलती है। तो यहाँ पे क्लियर बता रखा है कि कलंक लगा देती है हमारे ऊपर, एक कलंक लिखा है। एक व्हाइट पेपर ले अगर हम, और एक काला डॉट लगा दे, तो व्हाइट पेपर लोगों को कम दिखेगा, काला डॉट ही ज्यादा दिखेगा। थोड़ा खमीर, जैसे होता है थोड़ा खमीर, तो ये कलंक लगना क्या है? एक छोटा सा डॉट, छोटा सा खमीर है ये। जबकि सारी अच्छाई को छोटा डॉट भी लेके हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। कलंक लगा देगी, और कलंक लग गया तो क्या लिखा है? और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन जो जी है उसमें गति में आग लगा देगी भैया, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और एक नरक कुंड की आग ऐसी है जो कभी बुझने की नहीं, वैसी आग है कि लोग उठेंगे, बाद में बताया जाएगा चलो उस बारे में। ऐसी आग है जो कभी ना बुझने की, कभी ना बुझने वाली आग है। और लिखा है अंत के समय परमेश्वर क्या करेगा? गेहूं को भूसी से अलग करेगा। गेहूं कौन है? राइट हैंड वाले लोग सीव करते हैं ना, सीविंग करते हैं, आटे को सीव करा जाता है, छाना जाता है। तो क्या करेगा? वो गेहूं को भूसी से अलग कर देगा, गेहूं को इकट्ठा करेगा, भूसी को कहाँ फेंक देगा? आग में झोंक देगा। तो किसी काम की नहीं होती। आटा भी छानते हैं, आटा निकाल लेते हैं, जो बेकार वेस्ट मटेरियल होता है भूसी, उसको हम अलग फेंक देते हैं। उसको क्या उसकी रोटी बनाता है? कोई भी नहीं बनाता। तो जब हम रोटी नहीं बनाते तो परमेश्वर हम जैसे वो कैसे ले जाएगा स्वर्ग में? तो वो सीविंग, जब सीविंग मोड आएगा ना, उसका सीविंग का प्रोसेस जब वो करना शुरू करेगा, तो हम गेहूं बनना चाहते हैं कि भूसी बनना चाहते हैं? हम स्वर्ग जाना चाहते हैं या फिर वहां जाना चाहते हैं, अधोलोक में जाना चाहते हैं? वो हमारे हाथ में है। कल खुदा के दास प्रचार कर रहे थे, सिंहासन से उठ के वो हमें क्राउन पहनाना चाहते हैं, वो हमारे हाथ में। हम सिंहासन से परमेश्वर को
कैसे उठाना चाहते हैं, या क्राउन पहनाने के लिए प्यार से या क्रोध के साथ। दो तरीके से परमेश्वर उठता है, या तो हमें शाबाशी देने के लिए उठेगा क्राउन के साथ, या तो कोप के साथ। आपने उसके लेके उसके नथनों में से धुआं निकलता है जब वो कोप में आ जाता है, और वो हम उसको कैसे उठाना चाहते हैं कैसे नहीं, वो हमारे हाथ में है। तो परमेश्वर को सारी महिमा मिले। होप सो सबको वचन से बहुत आशीष मिली होगी। जिन लोगों ने कमिटमेंट्स करी है, कर रहे हैं, जो अभी भी कर रखी हैं, जो करी थी भी, ये नहीं कि जो करी है रिसेंट, जो पास में भी कमिटमेंट्स करी हैं, तो उन सबको प्लीज पूरा करना। भले वो इंसान बात कर रहा है, पवित्र आत्मा की मदद मांगना, ठीक है। एक इसी कमिटमेंट के बारे में कुछ पूछना। बाद में आफ्टर प्रेयर। तो हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को और हर एक जन को पिता आपके लहू में सील कर देती पिता परमेश्वर, कि कोई दूसरी गंदी योजना सफल ना होने पाए। यदि जो गलती गुनाह अपराध पाप जाने अनजाने में हो भी गया, प्रभु आप क्षमा करना पिता, अपने लहू से धोकर शुद्ध करना पिता, नया बनाना और एक नई चाल चलने का अनुग्रह देना खुदावन यीशु। पिता जो कि आज आपने मन में डाला था पिता, कितने दिनों से मन बेचैन कर रहे थे पिता, कि बहुत से लोगों ने पिता कमिटमेंट्स कर रखी है पर चौकसी नहीं कर रहे वो पूरा करने की। तेरे वचन को हल्के में लेके जा रहे हैं मेरे प्रभु, जो आज पिता तेरे वचनों को हल्के में लेके जा रहे हैं, तो उनसे बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर, कि सच में तेरे वचनों को हल्के में ना लेके जाए पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है पिता कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर देगा तब तक इस संसार से छूटने ना पाएगा पिता। हर एक जन पिता कौड़ी कौड़ी भरने पाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। यदि किसी ने कमिटमेंट करी है, जो करेंगे पिता, सबको याद दिलाना पिता परमेश्वर, एक छोटी सी गलती से पिता किसी की आशीष रुकने ना पाए मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तेरे अभिषेकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे दादा सिया तेरे अभिषेक कहीं पे भी किसी भी समस्या है पिता, तो उनको निकाल के लेके आना पिता परमेश्वर। हर एक की आंसू की शुद्धि लेने के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सी बादशाहें पिता, जैसा कि आत्मा में आप डाल रहे हैं, बहुत से लोगों ने बहुत सी बादशाहों को बांधा है पिता, तेरे साथ भी बांधा है, लोगों के साथ भी बांधा है पिता, तो उनको पूरी करने में पवित्र आत्मा जी आपकी उनकी मदद और सहायता कर। तूने कहा वाचा पूरी करने में विलंब न करना पिता, डिले ना होने पाए पिता परमेश्वर। तू कार्य करना पिता परमेश्वर। हर एक की आंसू की शुद्धि लेने के लिए, भला चंगा रखने के लिए, अच्छी सेहत देने के लिए, और अब तक आपने संभाला। सबसे बड़ी गवाही यही है परमेश्वर कि आपने अब तक संभाला पिता, और आगे भी आप ही संभालेंगे। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। बड़ी गवाही के साथ आप खड़ा करेंगे, और विश्वास करती पिता कि जब लोग जो वचन के सुनने के दौरान पिता, जो लोगों के हृदय में वचन गिरा है पिता, 30 नहीं 60 नहीं लाख गुना फलवंत होने पाएगा पिता परमेश्वर। और जो पिता वचन सबने सुना है, और जो लोगों ने ठाना है मन में, बहुत से लोगों ने ठाना है, जैसा कि आत्मा में आ रहा है, जैसा बता रहे प्रभु, बहुत से लोगों ने ठाना है कि हाँ हम कमिटमेंट्स को आप पूरा करेंगे। तो जब उन्होंने ठाना है, लिखा जैसा तूने सोच ही लिया, क्योंकि तुम्हारी सोचों पर भी आशीष देने वाला परमेश्वर है पिता। जब लोगों ने सोचा पिता परमेश्वर, तो सच में पिता उनको आशीषित करेंगे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती उनकी कमिटमेंट्स पूरी करने के द्वारा उनकी बंद मार्ग खुलने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए पिता परमेश्वर, और आकाश फट जाए पिता, और आकाशों भी स्वर्ग खुल जाए, और आकाशों की उत्तम भंडार, उत्तम चीजों से आप तृप्त करेंगे, उत्तम आशीषें खुल जाए, स्वर्ग भंडार खुलने पाए उनके लिए आशीषों का पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, कि ना तो मेरी बल से होगा ना तो मेरी बुद्धि से होगा पिता, वरन आपकी आत्मा के द्वारा हर एक जन को अपने तैयार कर दिया अपनी महिमा के लिए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ। यदि कोई बीमार है तो आज वो चंगा होने पाए यीशु के नाम से। कोल्ड कफ फीवर यीशु के नाम से ठीक होने पाए पिता। आपने मुझे भी चंगा किया, और मेरे लोगों को भी आपने जो चंगाई दे दी पिता परमेश्वर, वो नजर आएगी। मैं धन्यवाद देती हूँ। ना तो मेरी बल से होगा ना तो मेरी बुद्धि से पिता, वरन आपकी आत्मा के द्वारा पिता हर एक जन चंगा हो चुका है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते साथ में डाल रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए पिता, और जहाँ पिता मसीह सताव हो रहा है पिता परमेश्वर, पिता न्याय के समय सबकी शुद्धि लेना पिता, और लोग की बंद बुद्धि खोल, जो मसीह सताव, जो हर एक जन पिता शाउल पौलुस बन जाए पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं मसीह सताव आ रहा है पिता परमेश्वर, वो थमने पाए यीशु के नाम से। तेरे लोगों को जय पाने का अनुग्रह दे पिता। ऐसे लोगों की बंद बुद्धि खुले पिता परमेश्वर, तेरे लोगों को सताते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से। तेरा कोप उन पे ना आने पाए पिता, उनको भी पिता क्षमा करना, और पिता अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करना, ताकि वो भी मन फिराने पाए और तुझे तेरे मुताबिक जीवन जीने पाए, और शाउल पौलुस बन जाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, और सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ। कान के दर्द, जिसको भी कान का दर्द है, वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए पिता परमेश्वर। आंखों की समस्या को दूर करने के लिए, कानों को ठीक करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ
धन्यवाद देती हूँ। वीकनेस है तो कमजोरी या ताकत में बदल जाए, तो थकियों को बल देता है और शकीनों को बहुत सामर्थ देता है। वही सामर्थ पिता जो हजारों साल पहले काम किया करती थी, यीशु के नाम से वो सामर्थ को मैं रिलीज करती हूँ हर एक के अंदर पिता। वही सामर्थ प्रभु जो तेरे में से बहती थी, आज वही सामर्थ पिता हर एक जन में से बहने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। मैं सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ। अब तक संभाला, आगे भी आप ही संभालेंगे। धन्यवाद देती हूँ। कमर के दर्द को ठीक करने के लिए, जॉइंट्स को ठीक करने के लिए, जॉइंट पेन को ठीक करने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। जो कोई भी पिता जिस किसी को भी कोई ज्यादा टेंशन में या किसी सताव में पिता, उसको भी आपने आजाद कर दिया पिता मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता। सबको करेक्शन में लाने के लिए, सबसे पहले मुझे, मेरे हस्बैंड को और तमाम लोगों को पिता करेक्शन में लाने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में आप ही को महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। शुरुआत से अंत तक आपने संभाला, आपने अपनी उपस्थिति को बना के रखा। यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता। हमारी प्रार्थना को देर से सुने और ग्रहण करे पिता। आमेन 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 आमीन 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 तब आंसर तब बोला आंसर आमीन आमीन।